नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से आपके लिए मैं मुनिंदर कुमार, मयंक सक्सेस एकेडमी जहांगीराबाद बुलंदशहर से आज रीजनिंग में आपके लिए टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, और कैलेंडर में मैं आपके लिए पहले बेस बताता हूँ, फिर उसके बाद ट्रिक और टाइप वाइज टाइप सवाल होंगे। ठीक है दोस्तों, आओ तो चलते हैं और आपके लिए बताते हैं। देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि कैलेंडर जो है, आपको पता था कि कैलेंडर जो हम पहले यूज किया था, सबसे पहले हमने कौन सा कैलेंडर यूज किया था। हमने दोस्तों सबसे पहले कैलेंडर कौन सा यूज किया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, कौन सा यूज किया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, हमने सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले जो कैलेंडर यूज किया था वो कौन सा यूज किया था, सबसे पहले हमने वो कैलेंडर यूज किया था। सबसे पहले हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, हमने सबसे पहले कौन सा यूज किया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज किया था हमने, सबसे पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज किया था। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि सबसे पहले हमने कौन सा कैलेंडर यूज किया था, तो सबसे पहले हमने कौन सा कैलेंडर यूज किया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि ये ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है सबसे पहले हमने ये यूज किया था तो किस सन में किया था, ये पूछेगा आपसे किस सन में और किस मंथ में। ठीक है दोस्तों, तो पूछेगा तो ये हमने सबसे पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज किया था और अक्टूबर 1582 में किया था, अक्टूबर सन 1582 में किया था। ठीक है दोस्तों, कब किया था ये ग्रेगोरियन कैलेंडर किया था अक्टूबर 1582 में यूज किया था। ठीक है दोस्तों, अक्टूबर 1582 में यूज किया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो दोबारा पूछ लीजिए, 10 बार पूछोगे तो मैं आपके लिए बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये है इसका बेस। इसमें क्या है, कैलेंडर सबसे पहले कौन सा यूज हुआ था, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, और अक्टूबर 1582 में यूज हुआ था। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए जरा। कर लिया नोट। ठीक है दोस्तों, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितना समय, कितने घंटे, कितनी मिनट, कितनी सेकंड होती हैं। आपसे पूछेगा, ये जीके का क्वेश्चन है या ज्योग्राफी का मान लो या मान लो घड़ी का। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछेगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितना समय है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में, ये क्वेश्चन है आपसे, ग्रेगोरियन कैलेंडर में समय। ठीक है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में समय क्या है। ठीक है, पूरा समय क्या है, तो आपके लिए बताना है ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या समय है, 365 दिन। ठीक है दोस्तों, 365 दिन, यहाँ पे लिखो इसका आंसर, 365 दिन। ठीक है, और 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे, आपके लिए बता देता हूँ, 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में समय क्या है, तो आपको बताना 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कीजिए जरा। नोट हो गया। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों आपके लिए बता देता हूं कि कैलेंडर में सबसे पहले क्या आती हैं, वर्ष, फिर उसके बाद क्या आते हैं, माह, वीक, मंथ। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं, मंथ, फिर उसके बाद क्या आते हैं, वीक मतलब सप्ताह। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या आते हैं, दिन। ठीक है, तो पहले आते हैं वर्ष। तो कैलेंडर में वर्ष पहले आएगी वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो कैलेंडर में वर्ष के प्रकार की होती हैं, ये वर्ष के प्रकार की होती हैं। ये वर्ष दो भागों में टूट जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये वर्ष दो भागों में टूट जाती हैं, दो भागों में टूट जाती हैं। पहला होता है साधारण वर्ष, और दूसरा होता है लीप वर्ष। दूसरा होता है क्या, लीप वर्ष, और पहला होता है साधारण वर्ष। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर, और इसे कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर, इसे कहते हैं लीप ईयर, और इसे कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें क्या है कि आपसे पूछा कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या है। तो पहले आप देखो कि साधारण वर्ष क्या है। तो आपको पता है कि साधारण वर्ष क्या है। आपसे पूछेगा साधारण वर्ष में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब कहेगा कि साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है। तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है दोस्तों, 28 दिन की। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, साधारण वर्ष में 28 दिन की। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। ठीक है दोस्तों, क्या दिन की होती है, 28 दिन की। अब कहेगा साधारण वर्ष कौन सी होती है। साधारण वर्ष वह वर्ष होती हैं जो 4 से भाग नहीं जाता। ठीक है, 4 से भाग नहीं जाता। 4 से क्यों, क्योंकि 4 साल बाद कौन सी वर्ष आती है, लीप वर्ष आती है। ठीक है, 4 साल में कौन सी वर्ष आती है, लीप वर्ष आती है। ठीक है दोस्तों, तो 4 से भाग नहीं जाता, वह कौन सी वर्ष कहलाती है, साधारण वर्ष कहलाती है। मैं आपके लिए बता देता हूँ कि 4 वर्ष में कौन सी वर्ष आती है, लीप वर्ष आती है, और 4 वर्ष में लीप वर्ष आती है। तो आपके लिए बता देता हूँ कि 4 में जब लीप वर्ष आती है, तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे किसी सन में, तो वो 4 से भाग नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगी, तुम्हारी साधारण वर्ष कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके लिए बता देता हूँ, जैसे कि इसमें है देखो 4 से भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी वर्ष कहलाती है, साधारण वर्ष कहलाती है। ठीक है दोस्तों, साधारण वर्ष कहलाती है। जैसे आपके लिए एग्जाम्पल में बता देता हूँ, एग्जाम्पल में क्या है कि एग्जाम्पल यहाँ लिख लो। एग्जाम्पल में क्या है, 2009। ठीक है दोस्तों, 2009 ऐसी वर्ष है जो 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब 2009 है, 2010 है, 2011 है, 2009, 2010, 2011, ये क्या है, ये आपके लिए बता दे रहा हूँ, ये साधारण वर्ष है जो 4 से भाग नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपके लिए बताता हूँ कि लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब एक वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो आपसे पूछेगा कि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है। तो लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो लीप वर्ष में ऐसे लिखो, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है।
अब लीप वर्ष कौन से होते हैं? जो 4 से डिवाइड चला जाता है, 4 से भाग चला जाता है जिसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे देखो 4 से भाग चला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? 4 से भाग चला जाता है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लिया? ठीक है। अब इसमें 4 से भाग चला जाता है तो ये कौन सी कहलाती है? लीप वर्ष कहलाती है। लीप वर्ष में जिसमें 4 से भाग चला जाता है वह कौन सी कहलाती है? लीप वर्ष कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है आपके लिए बता देता हूँ, ऐसी कौन सी सन है, मतलब ऐसी कौन सी सन है जिसमें 4 से भाग चला जाता है। तो कौन सी सन है ऐसी? 2004 है, 2016 है, तो ये कौन सी है? 2004, 2016, 2008। तो एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, 2004, 2016, 2008, तो ये क्या है? ये तुम्हारी लीप वर्ष है। लीप वर्ष कौन सी कहलाती है? जिसमें 4 से भाग देने पर 4 साल बाद कौन सी वर्ष आती है? लीप वर्ष आती है। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष 4 साल बाद आती है और लीप वर्ष में हम 4 से भाग मारते हैं। 4 से भाग मारने पर वह लीप वर्ष निकल आती है। उस सन में, मतलब उस सन में कितनी लीप वर्ष है? अगर आपसे पूछे कि 20 वर्ष में कितनी लीप वर्ष है, आपसे पूछे कि 20 वर्ष में कितनी लीप वर्ष है, तो आप जब ये तो लिखा रहोगे, जो 4 से भाग मारोगे। ठीक है दोस्तों, नोट करो जरा। नोट की जरा दोस्तों, नोट कर ली? देखो इसमें क्या है? अच्छा, ये नहीं दिख रहा आपके लिए? ठीक है, इसे ऊपर लिख देता हूँ, एग्जाम्पल में इसे ऊपर लिख देता हूँ। इसमें क्या है कि आपसे पूछे लीप वर्ष कौन सी होती है? लीप वर्ष वह होती है जो 4 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाती हैं। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष कौन सी होती है? जो 4 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाती हैं और 0 आता है। ठीक है, कटने पर 0 आता है। साधारण वर्ष कौन सी होती है? जिसे 4 से भाग देने पर शेष बचता है, वह क्या कहलाती है? साधारण वर्ष कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे समझ में। अब देखो एग्जाम्पल में कौन सी होती है 4 से भाग देने पर? एग्जाम्पल में देखो 4 से भाग देने पर लीप वर्ष कौन सी होती है? 2008 और 2016 और 2004। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी होती है? ये होती है तुम्हारी लीप वर्ष। और आपके लिए बता देता हूं कि साधारण वर्ष कौन सी होती है? साधारण वर्ष होती हैं जो 4 से भाग नहीं जाता, 4 से भाग जाने पर शेष बचता है, वह कौन सी होती है तुम्हारी? वह होती है साधारण वर्ष। वह कौन सी होती है? साधारण वर्ष। अब नोट एग्जाम्पल में लिखते हैं कौन सी होती है साधारण वर्ष। कौन सी है वो? 2009, 2010, 2011, यह कौन सी वर्ष है? यह साधारण वर्ष है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि लीप वर्ष, इतनी वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं? ठीक है दोस्तों, नोट करो जरा। कर लिया नोट? ओके, अब आप बताओ कि 20 वर्ष में लीप वर्ष कितनी होती हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि 20 वर्ष में, क्वेश्चन है कि 20 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? यह आपसे क्वेश्चन है, बताओ। मैंने पहले आपके लिए लीप वर्ष और साधारण वर्ष बताई है, और आपके लिए अब ये बताना है 20 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं। तो बताओ 20 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं?
कोई ना, देखो पहले मैं बता देता हूँ एक सवाल, फिर आपके लिए फिर आपसे करना है आपको। ठीक है दोस्तों, आपको करना है, फिर पहले मैं बता देता हूँ और फिर आपको करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें दोस्तों, और ऐसे ही आगे भी और वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, देखो इसने पूछा है कि 20 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं। इसने पूछा है 20 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं। ठीक है, तो 20 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष है, मैंने बताया था कि उसमें 4 से डिवाइड करना है जब लीप वर्ष लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने 4 से विभाजित किया तो कितनी आएगा, 4 पंजे 20, तो कितनी आएगा 4 5 का 20। ठीक है, तो इसमें कितनी लीप वर्ष है, इसमें 5 लीप वर्ष है। कितनी लीप वर्ष है इसमें दोस्तों, इसमें 5 लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछे कि ये नोट करो, आपसे पूछे कि 28 मतलब आपसे पूछे 80 वर्ष में कितने लीप वर्ष है। आपसे पूछे दूसरा क्वेश्चन, ये कौन सा है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि आपसे पूछे 80 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं। तो 80 वर्ष में लीप कितने होते हैं लीप वर्ष, आप बताओ जरा करके। अब देखो उसने कहा था कि 80 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं। ठीक है, 80 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो 80 वर्ष में पूछ रहा है, तो 80 वर्ष में निकाल दो, 80 वर्ष बटे 4। अब इसमें 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से क्या बार जाएगा 10 बार, 4 से क्या बार जाएगा 10 बार, तो इसमें क्या लीप वर्ष है 10 लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या लीप वर्ष है 10। नोट करो जरा, हो गया, ओके। अब आप कहोगे कि ऐसी भी लीप वर्ष हैं जो अपवाद में है, मतलब 4 से अलग डिवाइड होती हैं, तो हाँ कौन सी होती है, ऐसी लीप वर्ष अब होती है शताब्दी लीप वर्ष। वह कौन सी है, शताब्दी वर्ष। कौन सी है, ये है शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष कौन सी होती है, शताब्दी होती है, एक शताब्दी होती है 100 की। ठीक है दोस्तों, एक शताब्दी वर्ष क्या की होती है, 100 की होती है एक शताब्दी। एक शताब्दी वर्ष क्या की होती है, 100 की, 100 वर्ष की एक शताब्दी वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, 100 वर्ष की एक शताब्दी वर्ष होती है। इसमें किसी को डाउट है नहीं है, ओके ठीक है। इसमें मैंने बोला शताब्दी वर्ष 100 वर्ष में एक शताब्दी होती है। इसमें मुझे 100 वर्ष में एक शताब्दी होती है, और शताब्दी में 2 वर्ष होती हैं। कौन कौन सी होती हैं 2 वर्ष, एक होती है साधारण शताब्दी वर्ष, एक कौन सी होती है, एक होती है तुम्हारे साधारण शताब्दी वर्ष, और एक होती है तुम्हारे शताब्दी लीप वर्ष। कौन सी होती है, शताब्दी लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 वर्ष होती है, एक होती है तुम्हारे साधारण शताब्दी वर्ष, एक होती है शताब्दी लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, किसी को डाउट, ओके। अब इसमें पूछेगा कि साधारण शताब्दी वर्ष कौन सी होती हैं और लीप शताब्दी वर्ष कौन सी होती हैं। तो आपको बताना है साधारण शताब्दी वर्ष कौन सी है। साधारण शताब्दी वर्ष वह होती है जो 400 से भाग देने पर नहीं कटती। ठीक है, 400 से भाग देने पर पूरी तरह नहीं कटती, कुछ शेष बचते हैं, वो तो वो क्या कहलाती हैं, तुम्हारे साधारण शताब्दी वर्ष कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए बता देता हूं कि शताब्दी लीप वर्ष क्या होती हैं। शताब्दी लीप वर्ष वह होती हैं जो 400 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाती है। ठीक है दोस्तों, 400 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाती है, वह क्या कहलाती हैं, वह कहलाती हैं शताब्दी लीप वर्ष।
जो 400 से पूरी तरह भाग देने पर कट जाती है वह क्या कहलाती है? शताब्दी लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? ओके। अब आप देखो कि साधारण शताब्दी वर्ष कौन सी होती हैं? साधारण शताब्दी वर्ष वह होती हैं जो 400 से भाग देने पर नहीं कटती हैं। ठीक है, और शेष बचता है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे कहेगा कि शताब्दी लीप वर्ष कौन सी होती है? पहले सुनो, पहले मैंने बताया था कि साधारण शताब्दी वर्ष कौन सी है। तो साधारण शताब्दी वर्ष कौन सी है? 400 से भाग देने पर नहीं कटती है और शेष बचता है। ठीक है, वो वह कौन सी कहलाती है? वह कहलाती है साधारण शताब्दी वर्ष। अब पूछेगा कि आपसे शताब्दी लीप वर्ष कौन सी होती है? तो शताब्दी लीप वर्ष कौन सी होती है? शताब्दी लीप वर्ष वह होती है जो 400 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाती है, वह क्या कहलाती है? शेष नहीं बचता है, वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है शताब्दी लीप वर्ष। अब देखो 400 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाती है और शेष नहीं बचता है। शेष नहीं बचता है तो क्या कहलाती है? शताब्दी लीप वर्ष कहलाती है। ठीक है दोस्तों, किसी को डाउट? अब देखो इसके एग्जाम्पल देखो जरा। इसके एग्जाम्पल देखो, ये आप नोट करो, पहले नोट कर लिया, ये नोट करो जरा। अब देखो इसमें एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल में बताता हूं। नोट कर लिया? अब देखो एग्जाम्पल में देखो कि साधारण शताब्दी वर्ष कौन सी होती है? 100 वर्ष। ठीक है, 100 वर्ष कौन सी होती है? वह कौन सी है? साधारण शताब्दी वर्ष। 200 वर्ष। ठीक है, यह कौन सी है? साधारण शताब्दी वर्ष। 300 वर्ष, यह कौन सी है? साधारण शताब्दी वर्ष। और तुम्हारे 1700, ये कौन सी है? साधारण शताब्दी। क्योंकि 400 से भाग जाने पर शेष बचेगा, ये 400 से पूरी तरह कटेगी नहीं। और देखो 1800, ये कौन सी है? ये तुम्हारी साधारण शताब्दी वर्ष है। ठीक है, और बहुत है 2100, जैसे 2100। ठीक है, ये कौन सी है? ये भी तुम्हारी साधारण शताब्दी वर्ष है। ठीक है, अब नोट करो जरा इसको, इसके एग्जाम्पल बताता हूं। इसके एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल क्या है कि जो 400 से पूरी तरह कट जाती हैं वह कौन सी कहलाती है? साधारण शताब्दी लीप वर्ष कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो 400 से कट जाती हैं कौन सी कहलाती है? 400, 800, 1200, 1600। तो ये कौन सी है? ये तुम्हारी शताब्दी लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों, अब बताओ जिसको भी समझ में नहीं आया हो वो दोबारा पूछ सकता है। जितनी मैंने ऊपर से अब तक जितनी भी क्लास करवाई है आप पूछ सकते हो। किसी को डाउट हो, किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को समझने में प्रॉब्लम हो, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।
मयंक सक्सेस एकेडमी, जहीराबाद बुलंदशहर। रीजनिंग बाय मुनिंदर कुमार। नोट कीजिए जरा। नोट हो गया? ठीक है, ओके। अब डालिए विषम दिन ज्ञात करना। कौन से? विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिन ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? विषम दिन ज्ञात करना। अब विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं? पहले देखो, विषम दिन ज्ञात करने के लिए पहले हम सप्ताह से भाग मारते हैं, मतलब वीक से भाग मारते हैं, जिसमें सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ये तो आपको पता होगी, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब हम 7 से भाग मारते हैं तो वो विषम दिन मिलता है, हमें विषम दिन मिलता है, जिसे ऑड डे कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ऑड डे। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं? विषम दिन, अतिरिक्त दिन। ठीक है दोस्तों, ये 2 नाम है, विषम दिन और अतिरिक्त दिन। और भी बहुत से नाम होंगे, तो इसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का मतलब है तर्क माने दिमाग और शक्ति माने चलाना। जितना इसे चलाओगे इतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा कि विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिन ज्ञात करना आपसे पूछे, क्वेश्चन है मेरा आपसे कि 100 वर्ष में आपसे पूछा है कि 100 वर्ष में कितने, आपसे पूछा 100 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं, ऑड डे हैं, या इसे लिख दो विषम दिन हैं। ये आपके लिए हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, ऑड डेज और विषम दिन। तो आपके लिए बताना है कितने हैं 100 वर्ष में, कितने विषम दिन हैं, आपके लिए बताना है। बताइए। आपके लिए बता देता हूं कि पहले मैं बता देता हूं, फिर आपके लिए आपको करना है। तो उसने पूछा 100 वर्ष में विषम दिन कितने, या मतलब ऑड डेज या विषम दिन कितने हैं, या अतिरिक्त दिन कितने हैं। तो मैंने आपके लिए पहले बताया था कि हमें विषम दिन निकालने हैं, तो हमें 7 से भाग मारना पड़ता है। तो इसमें 7 से भाग मारते हैं जब विषम दिन आते हैं। पहले हमें लीप वर्ष निकालने हैं, साधारण वर्ष निकालने हैं, जब जाकर कौन से आएंगे? विषम दिन। ठीक है दोस्तों, तो हमें पहले निकालनी है इसमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष। फिर उसके बाद हमें 7 से भाग मारने पर तो क्या ज्ञात होगा? हमें विषम दिन ज्ञात होगा। तो पहले हम इसमें थे लीप वर्ष और साधारण वर्ष ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष ज्ञात कर लेते हैं।
अब लीप वर्ष कैसे याद करेंगे? 100 वर्ष में कितनी लीप वर्ष होती हैं? मैंने बताया था 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो 100 वर्ष में हम 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25 लीप वर्ष आएंगे, ठीक है, 25 लीप वर्ष आएंगे। लेकिन ये 25 जो है ये लीप वर्ष नहीं है, इसमें से क्योंकि एक ये शताब्दी वर्ष भी तो है, एक ये खुद अपने में शताब्दी वर्ष है, तो इसमें से एक घटा देते हैं, ठीक है। इसमें से हम एक घटा देंगे, जब इसमें से हम लीप वर्ष में से एक घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 24 लीप वर्ष, 24 लीप बचेंगे, 24 लीप वर्ष बचेंगी, 24 लीप वर्ष बचेंगी। समझ में आ गया? देखो जब हमें किसी भी वर्ष में से लीप वर्ष या साधारण वर्ष निकालते हैं तो अगर मैंने बताया थी शताब्दी वर्ष 100 की होती है, तो जब हमने इसमें से 100 में से हमने लीप वर्ष निकाली तो कितनी आई? 25। अब 25 आई, 25 लीप वर्ष आई, 25 लीप वर्ष है, तो हमें 100 क्या कौन सी वर्ष है? शताब्दी वर्ष, तो इसमें से एक वर्ष घटा देते हैं तो कौन? 24 लीप वर्ष बचती हैं। तो इसमें क्या है? 24 कितनी बची? लीप वर्ष बची, ठीक है दोस्तों। अब 24 लीप वर्ष है, 24 कैसी हैं? लीप वर्ष, ठीक है। 24 कैसी हैं? तुम्हारी लीप वर्ष क्या है? 24 है। अब 24 लीप वर्ष है और अब साधारण वर्ष कौन सी बची? साधारण वर्ष कौन सी बची? जब 24 लीप वर्ष हैं तो साधारण कौन सी बची? साधारण वर्ष कितनी है? साधारण वर्ष नहीं पता तुम्हें? 100 में से 24 घटा दो, 100 में से 100 वर्ष में से 24 घटा दो तो कितने बचेंगे? 76 नहीं बचेंगे। जब यहाँ पे 10 में से 4 गए तो 6, अब यहाँ क्या बचे? 9 में से 2 गए तो क्या बचे? 7, तो कितने बचेंगे? 76, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी है? साधारण वर्ष है 76। साधारण वर्ष कितनी है? 76। साधारण वर्ष है, आपके लिए बता देता हूँ 76। साधारण वर्ष कितनी है? 76, ठीक है। अब आपके लिए क्या निकालना है? विषम दिन निकालना है। तो मैंने बताया था 100 वर्ष में कहीं फरवरी भी आई होगी, लीप वर्ष में कहीं, जब 100 वर्ष में आपको पता है कहीं फरवरी भी आई होगी, साधारण में भी और लीप वर्ष में भी। तो इसमें फरवरी आई होगी, तो फरवरी में अगर इसमें 29 की फरवरी आई होगी तो इसमें क्या शेष दिन बचते हैं? तो 2 शेष दिन, ठीक है, 2 शेष दिन बचते हैं। अब 2 शेष दिन कैसे बचे और इसमें कैसे 1 शेष दिन बचता है, ठीक है दोस्तों। अब 2 शेष दिन इसमें कैसे बचे आपके लिए बता देता हूँ, ये नोट करते चलना, जो भी बात बता रहा हूँ इसे नोट करते चलना, बहुत इंपोर्टेंट मोस्ट है एग्जाम के लिए। आप देखते हो कि लीप वर्ष में दिन की, एक वर्ष में दिन की संख्या कितनी होती है? 365 होती है, ठीक है, 365, ये है 365। अब 365 में जब हम 7 से भाग मारेंगे तो कितना बचेगा? 365 में जब हम 7 से भाग मारेंगे तो कितना बचेगा? देखो 7 पन्ना 35, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचे? 1, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे क्या बचे? 1 शेष बचा, इसमें क्या बचा? 1 शेष दिन, 1 शेष दिन, इसमें क्या बचा? 1 शेष दिन बचा। तो ये कौन सी है? ये है साधारण वर्ष में 1 शेष दिन बचता है, जो फरवरी में हमें लेना पड़ता है यहाँ, ठीक है। तो 76 गुणा 1, ठीक है, ये 1 शेष दिन आ गया, ये रहा। अब हमें लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। तो अब इसे हटाओ, अब मैंने बताया 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बार जाएगा? 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, कितने शेष बचे? इतने बचे 2 शेष दिन, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या बचे? 2 शेष दिन। वो फरवरी में जो काउंट करे जाते हैं वो 2 शेष दिन यहाँ करे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आपके लिए इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 48, ठीक है, और इसमें करेंगे कितना आएगा? 76। अब इन दोनों को जो भी निकल के है इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? जोड़ने पर 124 आता है, ठीक है। कितना आता है? 124 आता है।
अब 124 आया है, 124 आया है तो 124 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। अब विषम दिन की संख्या निकल कर आएगी। अब विषम दिन की संख्या निकल कर आएगी। देखो कैसे निकल कर आती है। अगर हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, तो यहाँ पे क्या बचे 12, मतलब 5 बचे, 7 एकम 7, यहाँ पे 12 है। हम डिवाइड करने पर कितने बचेंगे? जब हमने इसे 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, यहाँ 5 बचे, 7 7 49, ठीक है। कितने बचे? 7 7 49। आप ये बता देता हूँ कितने बचे? 7 7 49। तो यहाँ पर कितने बचे? 7 7 49 बचे। अब 49 है, यहाँ पर कितने हैं? 54। 49 है तो कितने विषम दिन बचे? यहाँ पर 5। कितने बचे विषम दिन? कितने हैं विषम दिन? विषम दिन की संख्या कितनी है? 5, ठीक है दोस्तों। विषम दिन कितने हैं? 5। अब विषम दिन की संख्या कितनी निकल कर आई है 100 वर्ष में? 5, ठीक है दोस्तों। नोट कीजिए जरा, जिसके भी समझ में नहीं आया हो वो दोबारा पूछ सकता है, मैं आपके लिए बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, पूछिए ना। मैथ सक्सेस एकेडमी को सब्सक्राइब और लाइक करें, और जो समझ में ना आए उससे पूछें।